नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का टैरो रीडिंग लेकर हम आपके समक्ष आ चुके हैं। 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक क्या कुछ आपके सितारे कहते हैं, जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरोट रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास बताती हैं इन 12 राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन। सबसे पहले 3 राशियों के बारे में जानते हैं, जो कि है एरीज, टॉरस, जेमिनी। इन राशियों के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ गीतिका जी महाजन इस हफ्ते खास इनके लिए लेकर आई हैं। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 28 अप्रैल से लेके 4 मई। हम शुरू करते हैं एरीज से, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए आप इतना काम कर रहे हैं पर आपको दिख रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप थोड़े से मुंहफट भी हो गए हैं, मुंह पे थोड़ा जवाब दे रहे हैं। डिप्लोमेसी से आगे आपको काम करना है, अपनी इमोशनल या वीक पॉइंट दूसरों को नहीं देना है। इनफैक्ट ऑब्जर्व पीपल, लिसन टू देम एंड देन गिव योर ओपिनियन। Many of you are celebrating either a pregnancy या शादी या promotion, and this is a good week. From the second part of the week you will start enjoying your life. अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू ओवरकम योर ओन फ्रस्ट्रेशन, और आपको पता चल गया है कि द रीजन फॉर फ्रस्ट्रेशन एंड द सोल्यूशन इज विद इन योर सेल्फ। इनफैक्ट यू आर सडनली गोइंग टू गेट अ वेरी गुड न्यूज विच विल एक्साइट योर हार्ट, एंड आप ओवरऑल इस हफ्ते आपको ऐसे लगेगा दैट आई हैव एवरीथिंग, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, एवरीथिंग आई गॉट, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव हैप्पीनेस टू पीपल। अब हम देखते हैं मिथुन राशि, दैट इज जेमिनीज के लिए। जेमिनीज के लिए परचेसिंग ऑफ अ हाउस और स्टार्टिंग अ बिजनेस in any creative field or even renovation of the house will bring you good luck. आप में से कई अपने हॉबी को प्रोफेशन या बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थीम फॉर द वीक इज टू forgive people. Balance your energies, don't be too good and don't be too bad. Balance your energies, forgive people, be compassionate, and you will see opportunities opening in front of you. अब आगे की 3 राशियां कैंसर, लियो, वर्गो, इनके बारे में भी जानते हैं कि गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या खास इन तीनों राशियों के लिए बताने जा रही हैं। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए आपको थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, या आपके अराउंड, आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनको आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है कि ताकि वो अपने मंजिले पहुंच जाए, क्योंकि उनको छोटी मुश्किल भी बहुत बड़ी लग रही है। अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू डाइट, अ न्यू फैमिली इफ यू वांट टू। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए भी सोच रहे हैं, सो इट्स अ गुड टाइम टू डू सो। इनफैक्ट इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू हेल्थ रेजीम, दैट विल ऑल्सो बी वेरी फ्रूटफुल। आपने लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लिया है। लेट पीपल handle their own emotions and problems. You can always be the guide for that. आगे ऐसे चलेंगे तो देखेंगे कि आप भी सुखी हैं एंड दूसरे भी सुखी रहेंगे। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है जो आप मिस कर रहे हो, बिकॉज यू गॉट दैट एडवाइस फ्रॉम समवन दैट ईदर यू डोंट लाइक, या आप उस बात को एडवाइस भी नहीं मानते हैं। बेटर टू लिस्ट डाउन एवरीथिंग व्हाट पीपल हैव टोल्ड यू एंड सी विच इज इट दैट कुड बी अ एडवाइस दैट यू कुड वर्क ऑन। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं विच इज ऑफ अ हाई एंड प्रोडक्ट, दैट विल ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। पार्टनरशिप विल प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। अगर आपकी शादी हुई है एंड यू आर लुकिंग टू गेट अ न्यू हाउस और शिफ्ट टू अनदर कंट्री, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉसिबल। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए यू आर फेसिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे कोई या तो आप पे बहुत ही हावी हो चुका है, या यू आर बीइंग अ लिटिल मोर डोमिनेटिंग टू पीपल। द बेस्ट, एंड यू ऑल्सो नो दैट देर आर पीपल टॉकिंग अबाउट यू। अगर लोग आप दूसरों के बारे में आपसे बोल रहे हैं तो आपके बारे में भी दूसरों को बोल रहे होंगे, सो यू नीड टू बी केयरफुल। ओवरऑल इट लुक्स लाइक अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग एंड अ लिटिल टाइड अप सिचुएशन। जस्ट कीप ऑन सेइंग द मैजिक मंत्र, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, और चीजें आपके सामने खुलने लगेगी। लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के लिए क्या कुछ खास इस हफ्ते गीतिका जी महाजन लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीवरेंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए यू हैव गॉट अ गुड न्यूज सडनली आउट ऑफ द ब्लू, नॉट एक्सपेक्टिंग, मे बी अ प्रमोशन और अ ट्रांसफर, या आपको कोई रिकॉग्निशन मिला है वेयर यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल। दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज आप अगर वही रूटीन फॉलो करेंगे तो आप उसी लेवल पे रहेंगे, यू नॉट बी एबल टू राइज इन लाइफ, एंड वी ऑल हैव कम टू ओनली राइज इन लाइफ। आप में से कोई भी जो घर
भी संभालते हैं और किसी बिजनेस को भी संभाल रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू बैलेंस बोथ द एनर्जीज वेरी ब्यूटिफुली। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियन के लिए समवन वेरी स्ट्रिक्ट इन द फैमिली और मे बी अ विडो इज ट्राइंग टू इंटरफेयर इन योर मैरिड लाइफ, और समवन इज गिविंग यू वेरी स्ट्रिक्ट गाइडेंस विच यू आर नॉट एबल टू फॉलो, और उसके वजह से आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी भी आ रही है। दिस इज अ गुड टाइम टू ईदर सीक योर मेंटर और फाइंड अ मेंटर एंड टेक अ गाइडेंस विच, जो गाइडेंस सुनने से यू शुड फील वेरी रिलैक्स्ड। अगर किसी गाइडेंस सुनने से आप रिलैक्स फील करते हैं और उस पर अमल करेंगे तो यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू वेरी इजीली कम आउट ऑफ दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए आप किसी न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हो और वो थोड़ा डिले हो गया है, नेवरदलेस यू विल बी गेटिंग द रिकग्निशन। आप एक ऐसा काम करेंगे, थोड़ा हटके करेंगे, जिसमें आप प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। टेंशन आपके सिर्फ दिमाग में है, सिचुएशन बहुत आगे से खुल जाएगी। इनफैक्ट यू आर गोइंग टू अ बेटर टाइम इन दिस सिचुएशन, और जितनी आप टेंशन ले रहे हो उतनी वो बात भी नहीं है। अब बात करते हैं आखिर की 3 राशियों के बारे में, जो कि है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। इसके बारे में गीतिका जी महाजन क्या कुछ खास हमें बताने वाली है, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू कम थ्रू अ टाइम, ईदर यू गॉट अ सिवियर बैक इशू, या आपको ऐसे लगता है कि लोगों ने पीछे से आपको धोखा दिया हुआ है। नेवरदलेस द सिचुएशन इज ओवर, नाउ यू नो एग्जैक्टली हु आर योर गुड फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स एंड हु आर नॉट। अगर आप कोई फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं, फिर आप किसी फैमिली बिजनेस के लिए कोई काम करेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी रिकग्नाइजेशन मिलेगी। आप में से कोई भी अगर बाहर जा रहा है स्टडीज करने के लिए, फर्दर स्टडीज करने के लिए, हाई चांसेस ऑफ गेटिंग सेटल्ड देयर। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए यू कम थ्रू अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम, फ्रॉम अ मेजर हार्ट ब्रेक टू मेजर इंजॉइंग लाइफ। आपने जो अच्छे काम किए हैं, कर्म किए हैं, आपको उसके बेनिफिट्स मिल रहे, बट जस्ट बिफोर द बेनिफिट्स एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी शैटर्ड। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम, दिस इज द टाइम व्हेन वी ट्रांसफॉर्म आवर कर्मा। इट इज द टाइम व्हेन आई से कि एक कैटरपिलर से हम बटरफ्लाई बन रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी पेनफुल, बट द एंड रिजल्ट इज एज ब्यूटिफुल एज अ बटरफ्लाई, एंड यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। अब हम देखते हैं पाइसीस, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसीज के लिए अगर आपने अपने काम के लिए अपनी टेरिटरी को थोड़ा सा खोजेंगे, कोई नई टेरिटरी देखेंगे, या अगर आप फिल्म मेकिंग में है, कोई नया सेट या नई जगह को ढूंढेंगे, या इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस इन इंडिया और अराउंड इंडिया विच कैन इंटरेस्ट यू, और जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी, दैट इज वेरी वंडरफुल फॉर यू। इनफैक्ट यू कैन टेक एडवाइस ऑफ योर मदर, कोई एक मदर की एडवाइस विल वर्क फॉर यू। एंड इन केस वी डोंट हैव द मदर अराउंड विद अस, अगर आप उनकी कोई भी एक चीज़ अपने पास रखेंगे, दैट विल एड अ गुड लक टू यू। आप जो चीज़ डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल हो, आप में वो एनर्जी आएगा विद योर मदर्स लक, एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स। हर हफ्ते हमें इंतजार रहता है गाइडेंस ऑफ द वीक का, क्योंकि गाइडेंस ऑफ द वीक में एक नया मंत्रा लाइफ का जो है गीतिका जी महाजन हमारे साथ शेयर करती हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास इस बार गाइडेंस ऑफ द वीक में रहने वाला है। अब बारी आती है गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज ट्राइंग टू से दैट वी ऑल हैव कम विद अ सेट ऑफ कर्मा, और अगर हम एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे और अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, वी आर एक्चुअली मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल। आई हैव एक्चुअली हर्ड ऑफ स्कूल्स इन इंडिया ऑल्सो जहाँ पे 9th स्टैंडर्ड तक एग्जाम्स भी नहीं होते, बिकॉज दे डोंट लेट चिल्ड्रन कम्पीट विद ईच अदर, बट दे कीप ऑन एडिंग मोर नॉलेज टू देम, और बाहर निकल के दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू कंपेटिटिव स्टडीज। अगर आप अपने कोई भी जो आपको कुछ मिलता है, इनकम या सम गिफ्ट, अगर उसमें से थोड़ा सा किसी को देंगे या भगवान को चढ़ाएंगे, या अ पोर्शन यू गिव इट टू अ नीडी पर्सन, आपका वो डबल होके आएगा। ऑल इन ऑल what we get is what we have to give back, because यूनिवर्स में हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, we just come to enjoy the resources, और जितना हम इसको प्रिजर्व करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, उतना ही यूनिवर्स हमारा भी ध्यान रखेगा। इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते, नमस्ते। तो जैसा कि आपने सुना, गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन ने हमें इस बार का मंत्रा ये बताया है कि हमें अपने पोटेंशियल को कभी भी जो है किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे पोटेंशियल की बात हो या फिर हमारे बच्चों की पोटेंशियल की बात हो। इसी तरह के टैरो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हम हर हफ्ते आपके लिए टैरो रीडिंग लेकर आते हैं। उम्मीद है आपको ये टैरो रीडिंग पसंद आती होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते एक नई रीडिंग
रीडिंग के सामने आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।